Okay. Screenshot. Okay. You wait, Gaurang, till you can Yes, see. yes, I'm here only, sir. I'm Yeah. here only. You can see now PPT Yes, sir. It's visible. visible. Yes, sir. Wait. Let me start that PowerPoint. What do you call it? Presentation view. Presentation. Just review. View slideshow from beginning. It comes very well now. Yes, sir. Done, sir. So गुड इवनिंग दोस्तों, 8:05 हुई है। गुरुकुल के सभी साथियों को मेरा हार्दिक स्वागत है। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से 1 साल के बाद में याद किया। और मुझे बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे फिर से याद किया, विश्वास रखा। और ऐसे टाइम पे आपने याद किया जब मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन द पीपल माइंड कि व्हाट इज द इनकम टैक्स एंड व्हाट इज हैपन, क्या होने वाला है। ये सब लोगों को इतना चिंतित कर रहा है जो जरूरी नहीं है। एक याद रखिए, जो चीज अपने हाथ में नहीं है ना, उस पर कभी चिंता मत करिए। जो चीज आप कर सकते हैं वो खुशी से करिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं, उसकी चिंता करके करेंगे क्या? चलो, मुझे एक राष्ट्र का राष्ट्रपति बनना है, मैं नहीं बन पाऊंगा, मैं चिंता करते रहूंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं एटलीस्ट मेरे घर का राष्ट्रपति बन जाता हूं, बहुत हो गया। मैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो जो आपसे हो सकता है वो करिए। जैसे कहानी नहीं सुनी थी हमने बचपन में, एक जगह आग लगी थी, लोग तमाशा देख रहे थे और चिड़िया तालाब से अपने चौक पे पानी लाके आग पे डाल रही थी, लाती थी डालती थी, लाती थी डालती थी। तो लोगों ने बोला कि क्या कर रहा है भाई ये? बोलता है कि मेरे बस में जो इतना है वो मैं कर रही हूँ। मैं तालाब में जाती हूँ, पानी लाती हूँ, आग पे डालती हूँ, आप तो खाली तमाशे में करके देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी है। एक चिड़िया भी अगर मन में ठान लेती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बदलाव लाना चाहती हूँ, तो कर सकती है। तो हम तो मनुष्य है, अगर हम बदलाव लाने के लिए अगर डर जाएं, और अगर हमें व्यर्थ से डरना है, क्योंकि हमारे 97% पॉलिसी होल्डर को जीवन में इनकम टैक्स के बदलाव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 97 में तो 98% पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं क्या हुआ है। तो फिर ये जानबूझ के डराने का काम करने का, बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ जो कर रहे हैं उसी कार्य में लगे रहो। सबसे अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और वही मेरे हिसाब से आपने लगा रहना चाहिए। क्योंकि एक एजेंट का काम होता है काम करना, चिंता करने का काम होता है ऊपर वाले लोगों का। वो मैनेजमेंट को जो प्लानिंग करना है, जो करना है, वो उनका काम है। वो हमारा काम है जो आदेश दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। तो खामखा में हम हर एक चीज में टेंशन लेके एक दूसरे को डरा के रहने का। और एजेंट भाइयों का बहुत अच्छा है, एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर आर वेरी पिक्यूलियरली, यू नो व्हाट दे डू। अरे यार, आई एम नॉट गेटिंग बिजनेस, यू ऑल्सो डोंट डू बिजनेस, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग डिफिकल्टी, यू ऑल्सो फाइंड डिफिकल्टी, हु इज डूइंग दिस थिंग? मेरी पावर पॉइंट पे ये कौन कर रहा है? ये प्लीज डोंट डू इट। ओके, अभी आगे चलेंगे हम। आपका हाथ जो है राहुल जी, ये आप ये सब काम छोड़ दीजिए, आप खाली ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर। ये कोई जगह पर आप कुछ करने के प्रयत्न मत कीजिए। अभी मैं इरेज कर दिया। हर पार्टिसिपेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आपके हाथ में सिर्फ पेन और पैड रखिए, माउस पैड को हाथ मत लगाइए। क्योंकि आप उस पर कुछ कर रहे हैं और मेरे पावर पॉइंट पे उसका डिजाइन लोगों को दिख रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एनी हाउ, गोइंग अहेड, कि हर व्यक्ति ने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन करने का अगर ठान ले ली तो दुनिया के चाहे उतने नियम आएंगे। क्योंकि जीवन का एक परम सत्य है। मिस्टर राहुल, अगेन ही इज डूइंग इट। कैन यू सी दैट गौरव? सर, आप एक काम करिए कि वहां पर आपको जो 3 डॉट का ऑप्शन है ना, वहां पर अनोटेट आप ऑफ कर दीजिए। वहां पर परमिशन जो रहता है ना, अलाउ करके लिखा रहेगा, तो उसको आप अनोटेट ऑफ कर दीजिए। कर देता हूँ मैं। हाँ, बस हो गया, कहानी खत्म। अभी
जी सर। राहुल बोल के कोई आदमी है, वो मस्ती कर रहे हैं शायद, लग रहा है मुझे, वांदा नहीं है। एंड यू कैन हियर मी क्लियरली राइट नाउ? आवाज तो ठीक आ रहा है ना गौरव? यस सर, वॉइस इज क्लियर सर। वेरी गुड, वंडरफुल। एंड वीडियो? वीडियो इज ऑल्सो क्लियर सर। वंडरफुल। तो एक याद रखिए, हर व्यक्ति ने अपने कार्य क्षेत्र में रह के जो कार्य करना चाहिए वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से अगर किया तो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जीवन बीमा का पर्याय कोई नहीं है, चाहे टैक्स लो है चाहे टैक्स लो नहीं है, आपके साथ आपका फैमिली है और उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। तो आपको जीवन बीमा का जरूरत जीवन भर रहने वाला है, पीढ़ी न पीढ़ी ये जरूरत रहने वाली है। तो आप उस चीज की यूटिलिटी को देखिए, आप उस चीज का फायदा देखिए, आप उस चीज में हमें क्या मिलेगा वो देखिए। इतना भी इफ यू डू इट यू विल बी वेरी हैप्पी। यू हैव टू फोकस ऑन द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अदर देन द बाय प्रोडक्ट। इनकम टैक्स, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज there is a request from few people that they join from South India and they would like to have something in English also. So important points. First I'll speak in Hindi and then I'll speak in English. So important is that whether tax laws are there or not, people need insurance because that is the basic necessity. Roti, kapra, makan, insurance. आज के 21वीं सदी में that is one of the most vital important thing for everyone to have it. So let us now go ahead and start the slide shows so that this is what our LIC is. First of all, my dear friends, I would like to tell you, LIC की ताकत इतनी जोरदार है, ये स्लाइड में पूरा आ गया। ये स्लाइड वॉइस गया सर, आपका वॉइस गया सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। you hear me now? यस सर, यस सर, Okay. यस सर। So 10 तारीख को जब दिल्ली था मैं, तो वहां पर ये स्लाइड दिखाई थी, वो एजेंटों ने उसका फोटो ले लिया और किसी क्लाइंट के साथ आज वो भिड़ गए थे, कोई थर्ड पार्टी थी वहां पर। ये देखने के बाद दिस टोल्ड कि सर वो थर्ड पार्टी को हमने चुप कर दिया, क्योंकि इतनी ताकत अगर LIC की है तो ये छोटे मोटे जो रूमर्स है उसको कोई सुनता नहीं है सर। तो ये स्लाइड जो है इसको आप आपके पास रखिए और इसके भरोसे LIC के पास जो लाइफ एसेट्स है 42,30,616 करोड़ की एसेट है सर। LIC का लाइफ फंड है 37,35,759 करोड़ का और एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे पास 44,34,940 करोड़ का है एज ऑन December 31, 2022। तो देखिए कि 21 की तुलना में 40 लाख के सामने 44 लाख का ग्रोथ हुआ, यानी लोगों का भरोसा हम पे अभी भी बरकरार है, रहेगा और भविष्य में भी LIC ही रहेगी, चाहे कितने लोग आ जाएं। हमारी ताकत को, हमारे विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। तो नेक्स्ट समझाते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आगे क्या होगा, चलते हैं कि नई चैलेंजेस। देखिए हर क्षेत्र में चैलेंज आती है। किसी जमाने में फिएट एम्बेसडर चलती थी, मारुति आ गई, मारुति ने दोनों कंपनी को सुला दिया। अब अलग अलग 8 कंपनी आ गई, आज मारुति को चैलेंज फेस हो गई। बट मारुति खत्म हुई क्या? नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि समय के अनुरूप मारुति अपने मॉडल बदलते रही है, जबकि फिएट एम्बेसडर ने अपने मॉडल के अंदर वो बदलाव नहीं लाए जो मारुति लाके रखी थी मार्केट में। आज क्या हो गया? आज कस्टमर को दुनिया भर की चॉइस है, मारुति, टाटा, हुंडई, दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों की होंडा चॉइस है। कंपटीशन होने से क्या हो गया? प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो गई। एग्जैक्टली इंश्योरेंस सेक्टर अभी उसी क्षेत्र से चल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हो रहे हैं, हमारी सर्विस स्टैंडर्ड में अच्छी अच्छी चेंज हो रही है, क्योंकि कंपटीशन ऑलवेज ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। तो हमें इस बेस्ट को लेके चलना है। चैलेंजेस क्या हो सकती है कि सामाजिक परिस्थितियों बदल रही है, द सोशल फैब्रिक्स आर चेंजिंग नाउ। अर्लियर what was good is now normal, what was bad is normal, what is normal today may be further normal in future,
सो एज द टाइम चेंजेस, देखिए हमारी समाज में सिटियों में आज जो हम लोग कपड़ा पहरवेश पहनते हैं, आज कोई धोती पहनने वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए, आपको कोट और धोती और कैप पहनने वाला आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल चेंजेस जो होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। तो हमारी सिस्टर, हमारी माताएं, सबका जो पहरवेश है, खान पान है, पहले स्विगी जोमेटो को सुना नहीं था, आज हम स्विगी जोमेटो से खाना आता है। आज हम कभी सोशल पार्टियां नहीं करते थे, आज हर फंक्शन में केक काटो, होटल में जाओ, होटल में खाना खाओ। तो everything is changing so fast and we have to adjust into economical changes. पहले हमारी तनख्वाह, आज की तनख्वाह, पहले हमारी इनकम, आज की इनकम में जमीन आसमान का फर्क हो गया। जब लोगों का, आज देखिए एक एप्पल फोन, द एप्पल फोन when they launched into India, they were afraid who will buy such a costly phone. And today when they opened a store in Mumbai, हमारे मुंबई में, they opened a brand new store and very first day sale हुआ 22 करोड़ का, 22 करोड़ का सेल पहले दिन में। एप्पल वॉज शॉक, दिल्ली में स्टोर खोला, पहले दिन में लगभग 15 करोड़ से ऊपर का सेल हुआ। सो एप्पल कुडंट बिलीव कि जो कंट्री को लोग बोलते हैं द डेवलपिंग कंट्री, लिटिल पुअर कंट्री, उस कंट्री में आज एप्पल इज द लीडिंग ब्रांड। एक फोन उसका 80-90 हजार का होता है। तो इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं सर जीवन के अंदर। तो आप किधर है एज एन एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, आप किधर हैं? तो आपको ये देखना जरूरी है। दूसरे चेंजेस होते हैं रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस, एक बेटा सर मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि जूम फुल हो गया है, तो हमें इसका भेजो मेरे को। तो मैं जरा मैं आपको लिंक ये भेज देता हूँ। लिंक मैंने व्हाट्सएप किया है सर आपको यूट्यूब का। मैं अभी यूट्यूब का जो लिंक आया ना सर, मुझे लोगों को डालना पड़ेगा, बहुत सारे मैसेज चालू हो गए आने के। जी सर, हाउसफुल हो गया ना अभी। कोई भी प्लीज सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी एग्जिट ना करे, क्योंकि अगर आप एग्जिट हो जाओगे तो शायद से रूम वापस से एंट्री नहीं मिलेगा, आप आ ही नहीं सकेंगे, फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। जो मैंने आपको भेजा है वो आप डालते रहो ना गौरव। नहीं, वो भेजा मैंने हरीश सर को भेजा, हरीश सर अपने ग्रुप में भेज रहे हैं। चैट बॉक्स में डालते रहो। ठीक है सर, ओके 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 सर, आप कंटिन्यू करो। हाँ यस नहीं, मुझे मेरे ग्रुप पे जो डाला है ना दादा, मेरा बहुत बड़े ग्रुप से, मेरे कम से कम 30 ग्रुप है मेरे, तो वहां से भी मैसेज आ रहे हैं। तो एक मिनट, हाँ राजेश जी, 2 मिनट में हो जाएगा। अभी 2-4 और ग्रुप बचे। ये सब मेरे जूने साथी है ना, उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ ना। जी एक मिनट, हाँ अभी बस 2 हो गया, अभी एक ही बचा है, अभी एक ही हो गया। हैदराबाद का ग्रुप बाकी है मेरा, उनको डाल देता हूँ मैं, HY हैदराबाद। ओके, so they can join me on my YouTube also. Thank you sir. See, this is the love and affection which I get from the people. They are pestering me, sir आपका नहीं आ रहा है। So you all should come now on YouTube. Very good, चलो हो गया। तो अभी चैलेंजेस आती है, 2 टाइप की चैलेंज होती है। एक होती है इंटरनल चैलेंज, यानी कि हमारी संस्था के चैलेंज। एक होती है एक्सटर्नल चैलेंज, जो सामाजिक, इकोनॉमिक। और तीसरी चैलेंज होती है द रेगुलेटरी चैलेंजेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्रॉड चैलेंजेस। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट चैलेंज, सोशल, देन केम इकोनॉमिकल, नाउ रेगुलेटरी चेंजेस। तो दिस 3 चैलेंजेस वी हैव टू मीट देम सक्सेसफुली। उनसे लड़ना पड़ेगा हमें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल चेंज कर सकते हैं, भाई सरकार है, माई बाप है हमारी, तो उनको जो ठीक लगेगा समाज के काम के लिए वो रूल चेंज करेंगी। IRDA इंडस्ट्री के भलाई के लिए जो जो नियम लाना पड़ेगा वो लाएगी, चेंजेस करेंगी। सेबी, क्योंकि अभी हमारी LIC पब्लिक सेक्टर में पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई है, सेबी के नियम को भी हमें चलना पड़ेगा। तो ये 3 चैलेंजेस में हमें एजेंट भाइयों को, डेवलपमेंट ऑफिसर भाइयों को सक्सेसफुली जीना है। याद रखिए, सोशल इकोनॉमिक और रेगुलेटरी, इसमें 2 चीज तुम्हारे हाथ में है। सोशल चैलेंज और इकोनॉमिक चैलेंज यू हैव टू हैंडल, कंपल्सरीली आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट रेगुलेटरी चैलेंजेस वी कैन नॉट, वी हैव टू एडजस्ट। रेगुलेटरी जो चैलेंजेस है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है। तो चलेंगे, पेंडेमिक आया था, लोगों को रिस्क कवर का, लोगों को सेविंग्स का महत्व मालूम पड़ा, और आज तक किसी ने आपको कांटेक्ट किया कि अरे भाई हरीश भाई मेरी पॉलिसी करो,
कोरोना में बच गए, अभी आगे बचूंगा, भरोसा नहीं है, मेरा पॉलिसी कर लो, कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि LIC हमेशा बेची जाती है, LIC कभी भी ले नहीं जाती है। LIC इज ऑलवेज सोल्ड, इंश्योरेंस इज ऑलवेज सोल्ड, इंश्योरेंस इज नेवर परचेस्ड. So you have to go into market as an agent, as a development officer. Remember, life insurance is never purchased willingly. It is always sold by the intermediary. So you have to go and you have to make. This is my contact QR code. आप आपके फोन के स्कैनर के द्वारा आप अगर ये स्कैन करेंगे तो आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएंगी और फटाक से मेरा नंबर भी आप सेव कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एंड में मेरे बाद में कोई ने को आता है और फिर लोगों का रिक्वेस्ट होता है, सर आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला, बहुत सारे फिर वो मेरे को कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो यू कैन राइट नाउ 2 मिनट देता हूँ, फटाफट आपका फोन खोलिए, फोन के अंदर स्कैनर है, स्कैनर आप वहां पर लगा दीजिए, मेरा विजिटिंग कार्ड आ जाएगा डिजिटल और उसको आप सेव कर लीजिए, इमीडिएटली सेव कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ अभी देखो, ये आपको स्कैनर क्यों दिख रहा है? Because I am also changing with the time. I am traveling all over India every week. At least 15 days I'm out. Everybody wants my visiting card. कितने छपाऊंगा मैं? How many visiting card I can carry? So I found out a solution. I made a digital visiting card. Nowadays everybody has mobile. So scan it, take it, everything right from my home address. You can have everything in this scanning. आपको किसी को मिला होगा तो जस्ट आप क्लिक करिए चैट बॉक्स में, यस ला लिए। अगर किसी को सक्सेसफुली कर पाए तो दे कैन जस्ट पुट अ मार्क ओवर देयर। यस, वेरी गुड प्रदीप जी, फैंटास्टिक। प्रदीप के दलिता जी, थैंक यू। आप कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं जरा एक थम्स अप डालिए, जरा। ये जो मेरा जो एक घंटे का डेलिब्रेशन है, that will change you in a big way. Friends, I am so happy that today I have crossed more than 800 people listening to me right now. And okay, yes, thank you very much. And after my lecture is over, you can ask me question answer also. And see, मेरा ये जो सेमिनार है 9 बजे खत्म हो जाएगा। After that, if somebody wants to ask me some question, I will be available to you. You can ask me, let my lecture get over at 9 o'clock and then I will explain you. So friends, thank you. Now I'm going ahead. Everybody has taken down. Okay. So I will definitely go ahead and I'll आगे चलते हैं। अभी चलते हैं आगे। देखिए, ये हॉट टॉपिक है, नई अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो, मार्केट में दुनिया भर के मैसेज चलते रहते हैं, दुनिया भर का आइडिया, दुनिया भर के समझदार लोग, दुनिया भर के ट्रेनर लोग, दुनिया भर के लोग हैं, अपना अपना ज्ञान बांटते रहते, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उसी में आ गया, ज्ञान बांटने वाला मैं भी आ गया। बीच में किसी ने वीडियो चला दिया कि एक बहुत बड़े हमारे नेता किसी एक धार्मिक नेता को सुन रहा है। एक्चुअली वो कस था। मैं मेरी वाइफ को बोला, वो जो नेता सुन रहे हैं, वो जो धार्मिक नेता को, वहाँ एक्चुअली रॉकेट लॉन्च हो रहा था और हमारे नेता उसको देख रहे थे। किसी ने मॉर्फ करके डाल दिया, सबने बिलीव किया, अरे वाह 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 वाह, हमारे धार्मिक नेता को तो हमारे राष्ट्रीय नेता भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये माहिती अच्छी है या बुरी है, खरी है या खोटी है, वो जानने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है। और ये प्रोफेशनल गाइडेंस LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर और LIC का एजेंट अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल सेक्टर की दे सकते हैं। सब जगह तो हम नहीं दे पाते हैं, बट जो रूमर चलती है, जो बातें चलती है, जो डरना होता है। बीच में एक कंपनी के बारे में पेपर में आ गया कि भाई ये कंपनी ने करोड़ अरबों रुपए का लफड़ा किया, तो उसके शेयर के बहुत धाड़ गिर गए। उसमें LIC का हिस्सेदारी थी, तो हम एजेंट लोग डर गए, ड्यू लोग डर गए, और क्या होगा। अरे LIC इतनी बड़ी पावरफुल संस्था है, ये छोटे मोटे धक्के अगर होते थे, उसको परवाह करने लायक नहीं होता है। LIC का इन्वेस्टमेंट बड़ा साउंड होता है, बट हम डर गए, हमारा विश्वास हिल गया। देखो, यही हमारी कमजोरी है। जब तक हमें हमारे प्रोडक्ट में, जब तक हमें हमारी कंपनी में विश्वास नहीं है, हम सफल नहीं हो सकते, हम प्रोफेशनल एजेंट नहीं बन सकते हैं। मुझे रोज के 5-5, 6-6 फोन आते थे इस मैटर के अंदर। प्रोफेशनल गाइडेंस देने का ड्यूटी डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट का है, और आप फाइनेंस सेक्टर के मास्टर बनने चाहिए और ये बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के जितने भी एवेन्यूज है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड, शेयर, LIC, GIC,
प्राइवेट कंपनी, थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी आपको होना जरूरी है। बैंक, एफडीज, ये थोड़ा थोड़ा सबका अवेयरनेस आपको होना चाहिए, तभी तो आप क्लाइंट से बात कर पाएंगे ना। तो आपको बात करने के लिए कुछ मसाला भी तो चाहिए, मसाला ज्ञान कहाँ से लाओगे? तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी ये जो अगर क्लाइंट हमारा सुनेगा नहीं और अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। हम अगर जाएंगे नहीं क्लाइंट के पास और क्लाइंट को प्लानिंग नहीं करके देंगे, तो क्लाइंट स्ट्रगल करेगा लाइफ के अंदर, उसके जो ड्रीम्स है अधूरे रह जाएंगे। ही वोंट बी एबल टू कंप्लीट हिज ड्रीम्स, ओके, ही विल मेक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, उसकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ही मे बी लीडिंग अ गुड लाइफ, ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज एवरीवेयर इन हिज लाइफ। तो प्लानिंग करने का जिम्मेदारी भी एलआईसी एजेंट एंड एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, यू मस्ट बी अ गुड प्लानर, गुड सेल्समैन, गुड एडवाइजर, ये आपको बनना जरूरी है। ठीक है सर, अभी आगे चलेंगे हम। बजट का एस्पेक्ट, अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलूं 99% एजेंट को फर्क जरा भी नहीं पड़ता है और उनको पता भी नहीं है क्या चेंज हुआ है। ये डराने का काम बड़े ट्रेनर, छोटा ट्रेनर अपने बात करने के लिए हाव खड़ा करता है। मुझे बोलिए, आप दिल से पूछिए, आपने बरस में कितनी पॉलिसी ऐसी बेची है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है? वार्षिक प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा है, ऐसी रोज पॉलिसी बेचते हैं क्या आप? हर महीने में बेचते हैं क्या? ऐसे कितने एजेंट लोग बताइए? गिने चुने, आपकी ब्रांच में भी गिने चुने पेपर आते होंगे जो 5 लाख से अधिक का प्रीमियम होता है। तो जो चीज समाज के ज्यादातर लोगों को असर नहीं करती है, वो चीज का चिंता आप क्यों करते हो? और वो चिंता आपको विश्वास हिला देती है और आप वो काम को करने के लिए शंका हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आप कभी भी इस चीज की शंका मत रखिए। और ये इम्पैक्ट जिसको होता रहेगा, वो इतने बड़े हैं, उनको ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डरने का जरूरत नहीं है। फिर भी आपको समझाता हूँ क्या रूल आया है। रूल ये है कि आज तक हमारा कहा गया कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 10% से नीचे होना चाहिए। अगर नीचे है तो आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। है ना? उसका मतलब हम आज तक जो सिंगल प्रीमियम बेचते आए थे उस पर टैक्स लगेगा ही, हमको मालूम था। तो नया क्या है? समझो मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है, मेरा प्रीमियम 10 लाख से नीचे है, तो मेरी वो 1 करोड़ की पॉलिसी जिस दिन मैच्योरिटी पे आएगी मुझे टैक्स फ्री मिलेगी। आई विल गेट टैक्स फ्री। इफ द सम एश्योर्ड इज 1 crore, प्रीमियम इज 10 lakhs or below 10 lakhs, I will get tax free maturity. That means indirectly, if my premium is more than 10%, so 1 crore policy, my premium is 12 lakh. So naturally, my policy will be taxable. ये रूल है। हाँ, बरसों से रूल है। तो नया क्या आया? कुछ नहीं आया। तो अगर आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी चाहिए, योर प्रीमियम शुड बी 10% बिलो योर सम एश्योर्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक छोटा सा बदलाव किया यूलिप में 2 साल पहले 2021 में, कि अगर 1 फरवरी 21 के बाद में कोई भी यूलिप लेता है और प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर भरेगा, तो जो ज्यादा भरा 2.5 लाख से ऊपर, उस पे जो कम आएगा उस पे टैक्स भरना है। यानी 2.5 लाख प्रीमियम तक उसको यूलिप पे भी रिटर्न में टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री इनकम मिलेगी कभी 2.5 लाख तक। बट अगर वो 5 लाख यूलिप भरता है प्रीमियम, तो 2.5 लाख टैक्स फ्री, ऊपर का 2.5 लाख पे ग्रोथ, उस पर टैक्स भरना कितना भरना पड़ेगा? 10%, सिर्फ 10 लाख, ओनली 10%। सपोज आई पुट 10 lakh rupees in ULIP, so 2.5 lakh is my tax free, 7.5 lakhs is taxable. Now suppose I earn 1 crore after 25 years on that 7.5 lakh premium, तो 1 करोड़ कमाया तो उस पर 10% टैक्स भरना है, खाली 10 लाख, खत्म कहानी। नाउ ऑल द HNI पीपल जो शेयर बाजार में है, म्यूचुअल फंड में है, दे आर पेइंग लॉन्ग टर्म टैक्स 10%। तो उनके लिए नया नहीं है। सो व्हाई यू आर वरीड? ये फालतू में लोग डराते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे चलेंगे हम, ठीक है। अब ये यूलिप के लिए था, अब हमारे सादे पॉलिसी के लिए आ गया कि 1/4/23 के बाद में जो पॉलिसी लोगे, अगर उसका फुल टर्म में कभी भी 5 लाख से ऊपर प्रीमियम हो गया, वो पॉलिसी टैक्सेबल में आ जाएगी। यानी इसका इनडायरेक्ट मीनिंग 31 मार्च 23 के पहले जो जो पॉलिसी लिया है
उसको कोई भी असर नहीं होगा। 31 मार्च 23 के पहले आपने 5 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, 100 पॉलिसी जो कुछ भी लिया होगा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री ही मिलेगा, वो चाहे 20 करोड़ प्रीमियम भरते हो या 2 करोड़ भरते हो, 2 लाख भरते हो, आपको मैच्योर टैक्स फ्री मिलेगी। कब तक की पॉलिसी है? 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 23 के बाद अगर आप बेचोगे, नई पॉलिसी जो बेचोगे, अगर उसका प्रीमियम 5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स फ्री, अभी भी टैक्स फ्री, अभी भी टैक्स फ्री है। बट अगर प्रीमियम मोर देन 5 लाख हुआ तो जो मैच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल। अब मैं उदाहरण देता हूँ। समझो यशवंत सिंधे मेरे मित्र मेरे पास में आए, उन्होंने मेरे को एक 4 लाख का पॉलिसी बेचा। गौरांग भाई आए मेरे पास, उसने मुझे और 1 लाख का पॉलिसी बेचा, तो 5 लाख हो गया। अब राजेश यादव जी आए, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, हरीश जी रिस्क कवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैक्स बेनिफिट, तो आप एक मेरे से 5 लाख और ले लीजिए, नहीं 6 लाख ले लीजिए। तो मैं बोला चलो 6 लाख ले लिया। अब मेरा क्या हुआ, पहला 4 लाख का मैंने यशवंत सिंधे जी से लिया था, दूसरी पॉलिसी मैंने गौरांग गोहिल से लिया था 1 लाख प्रीमियम वाली। अब मेरे को राजेश यादव ने पटा लिया, वो बोलता 6 लाख प्रीमियम लो, तो मैंने 6 लाख प्रीमियम दिया। अब कुल मिला के मेरा प्रीमियम हो गया 11 लाख रुपया। तो पहली की 2 पॉलिसियां थी, 4 लाख और 1 लाख वाली, वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी मुझे। पर राजेश यादव जी ने जो पॉलिसी बेचा 6 लाख वाला, उसकी मैच्योरिटी मुझे टैक्सेबल में आएगी। बस ये सिंपल है, उसमें क्या बड़ा बात है। अच्छा, तो वो पॉलिसी टैक्सेबल में आएगी। और सबसे अच्छी बात आज भी गवर्नमेंट ने कहा कि डेथ क्लेम तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है ही है, अगर कोई पार्टी मर गया टैक्स भरने का नहीं है उसको। ठीक है, आगे चलेंगे। इनकम टैक्स कहता है एनी सम रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड, बोनस बोनस जो कुछ भी LIC से आता है यानी इंश्योरेंस कंपनी से आता है, अब वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स है, और वो उसको माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि मेरी पॉलिसी जो मैंने उदाहरण दिया 4 लाख, 1 लाख और 6 लाख वाला, तो जो 6 लाख वाली पॉलिसी राजेश यादव से लिया था, वो जब मैच्योरिटी हो जाएगी वो मेरे इनकम में जोड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल के। वो टाइम पे अगर इनकम टैक्स का स्लैब समझो एग्जांपल 30% है, तो वो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होने के कारण जो आएगा उस पर 30% टैक्स भरना पड़ेगा। नेट ऑफ द प्रीमियम जो होगा उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा 30% स्लैब से। तो यहाँ पर एक मैसेज क्लियर जा रहा है कि आने वाले समय में लोग यूलिप ज्यादा प्रिफर करेंगे, क्योंकि यूलिप में 10% लोग, यानी कौन, HNI लोग, सब नहीं, सादे लोग तो अपने 5 लाख से नीचे वाले उसको आप जो बेच रहे हैं वही बेचिए। आनंद, उमंग जो है कंटिन्यू सेलिंग देम, और रेगुलर प्लान जीवन लक्ष्य है, ब्यूटीफुल प्लान जीवन आनंद, ब्यूटीफुल प्लान जीवन लाभ, अनदर ब्यूटीफुल प्लान, कंटिन्यू सेलिंग दैट प्लान। This is I'm talking about the people who are paying more than 5 lakhs premium. For them, it will be taxable. ठीक है ना? No problem. Let them pay tax. What is there? So what they will do, these rich people, they will say, if I buy ULIP, I pay 10% tax. If I buy conversion policy, I pay 30% tax. So naturally, I will go for ULIP. HNI people I'm talking about, not the छोटे लोग की बात नहीं करता हूँ। छोटे लोग तो अपने अपने साथ में जो प्लान ले रहे हैं वही लेंगे, और जो HNI जो 1 करोड़ 2 करोड़ प्रीमियम भरना चाहते हैं, वो 2 क्षण के लिए सोचेंगे कि मैं यूलिप लूं कि कन्वेंशन लूं। यूलिप में 10% में छूट जाऊंगा, कन्वेंशन में 30% भरना पड़ेगा। बस ये कौन सोचेगा? वो जो 2-5%, 1%, 1.5% लोग हैं जो 5 लाख से प्रीमियम भरते हैं, उनके लिए। आपके लिए कोई टेंशन का कारण नहीं है। ठीक है, IT का प्रोविजन देखिए। ये मैंने, अच्छा ये क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने गौरांग को बोला कि फलाना ट्रेनर बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं आपको सिखा दूंगा कि अभी भी आप कितना भी प्रीमियम टैक्स फ्री बेच सकते हो। सर देखिए, मेरा नेचर है, मैं लॉ से चलता हूं और लॉ दिखाता हूं। कौन क्या करता है, कैसे करता है, इलीगल है, इमोरल है, अनएथिकल है, मुझे वो कुछ पता नहीं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं खाली लॉ क्या कहता है जाता है। देखिए वर्ड देखो, रेड में सबसे पहला, रेड में टैक्स प्रपोज टू टैक्स इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है। यानी कि कोई भी इनकम, चाहे यानी कि सरेंडर वैल्यू हो, चाहे सर्वाइवल बेनिफिट हो, कोई भी पॉलिसी
इनकम इंश्योरेंस पॉलिसी से आएगी, अगर उसका प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो उसको टैक्सेबल माना जाएगा। सेकंड रेड स्क्वायर पढ़िए, दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यानी कि इनकम टैक्स वर्ड क्या वापरा है देखो, इट इज फर्स्ट रेड वाला स्क्वायर, इट इज प्रपोज टू टैक्स इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ वर्ड गवर्नमेंट ने क्लियर इनकम लिखा है, न मैच्योरिटी लिखा है, न उन्होंने एसबीडी लिखा है, न सरेंडर वैल्यू लिखा है। दैट मीन्स कि जो कुछ भी पैसा, जो कुछ भी नाम से अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला है वो टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा? अगर मेरा प्रीमियम भर रहा हूं 5 लाख से ज्यादा। यानी अभी भी कहता हूं कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर है उनके ये लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि वो प्रीमियम 5 लाख से नीचे ही भर रहे हैं। पर जो आदमी 20 लाख 25 लाख भर रहा है उनके लिए ये होगा। नीचे एक लास्ट रेड स्क्वायर पढ़िए, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन टैक्सेशन फॉर पॉलिसीज इश्यूड बिफोर दिस डेट। यानी कि ये 1 अप्रैल के पहले की जो पॉलिसियां हैं उसको ये रूल लागू नहीं होगा, यानी कि उनको टैक्स फ्री मैच्योरिटी चालू रहेगी। वेरी गुड। तो अभी हम आगे चलेंगे। सेकंड स्लाइड में जो दिखा रहा हूँ ये तो मैंने साइट से लिया हुआ है, मेरा घर का तो बना हुआ नहीं है, ये दिस इज नॉट मेड बाय मी। तो ये कहते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर कोई आदमी 5 लाख से अधिक प्रीमियम भरेगा तो उसको सेक्शन 10D ऑफ सेक्शन 10 नहीं लागू होगा। सिंपल। तो आपको उसी क्लाइंट के साथ रहना है, उसको स्पष्टता करनी है कि सर 5 लाख तक बिंदास भरिए, चिंता मत करिए, डोंट वरी, गो हेड, 5 लाख प्रीमियम भरो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी बड़ा प्रीमियम का चलान। तो अभी देखो आपको कैसा चेंज होना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अच्छा सॉफ्टवेयर खरीदिए, रेगुलरली अपडेट रहिए, आपका नॉलेज बढ़ाइए, आपका कंटेंट जो है वो इम्प्रूव करिए, आपकी जो सॉफ्ट स्किल है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को आप इम्प्रूव करिए। क्योंकि अनलेस यू यूज सोशल मीडिया, अच्छा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का करते हैं। सोशल मीडिया इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। टीवी पर सारे लोगों की ऐड आती है, कोई बिस्किट की ऐड आती है, कोई ड्रिंक की ऐड आती है, बस वो ऐड आती है। वो क्यों आती है? कि मैं हूं बताने के लिए। कभी भी वो धंधा नहीं खिंचला ज्यादा करके। तो सोशल मीडिया में आपकी हाजिरी होनी चाहिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बट वही माध्यम से धंधा आएगा वो पॉसिबल ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए? तो अगर जो बड़े एजेंट है, those who are small agent, they need not worry. But those who are always trying to be big business, उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि स्टार्ट सेलिंग फैमिली पैकेज। अर्लियर क्या होता था, हम सिर्फ हस्बैंड को बेच के आते थे, या वाइफ को बेच के आते थे, या उसके बच्चे को एक को बेच के आते थे। अभी आज के बाद क्या करिए, जिस फैमिली में जाओ वहां फैमिली पैकेज बेचो। क्यों? कारण है, अब मेरे पास 20 मिनट बची है। कारण ये है कि फैमिली में एक को भी अगर छोड़ दिया तो कोई दूसरा एजेंट जाके प्रीमियम लेके आएगा और 5 लाख ले लिया तो आपके लिए उसका दरवाजा बंद हो गया, टैक्स फ्री वाला। तो आप ट्राई करिए, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चे, 2 बच्चे जनरली आजकल होते हैं, एक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये फैमिली को आप पैकेज बेचो। अब उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? सबका मेडिकल करना, ये सब बहुत डिफिकल्टी वाला आपको लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। एलआईसी ने बहुत चेंजेस लाए हैं। एलआईसी ने सबसे बड़ा चेंज लाया है, नॉन मेडिकल कैटेगरीज को चेंज किया है। प्रिफर्ड नॉन मेडिकल, स्पेशल नॉन मेडिकल, जनरल नॉन मेडिकल, मेजर स्टूडेंट, प्लान को भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइड किया है। आज उतना समय नहीं है, बट यू डू जॉइन माय कोर्सेज व्हिच गौरांग इज गोइंग टू होल्ड एंड राजेश यादव इज गोइंग टू बी विथ मी। तो यू कम एंड जॉइन दैट कोर्स। अभी देखो ये बताता हूँ कि नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस नॉन मेडिकल दे सकते हैं खाली वीडियो एमईआर करके। ग्रुप 1 प्लान 50 लाख नॉन मेडिकल जाता है। आज एक 5,000 एवरेज पकड़ो प्रीमियम, 5,000, तो 50 लाख के हिसाब से आपका 2.5 लाख प्रीमियम हो गया। 1 करोड़ अगर नॉन मेडिकल आ रहा है, 5 लाख प्रीमियम आ गया आपका। तो ये नॉन मेडिकल प्रिफर्ड वाले जो लोग हैं, कौन है वो? जो भारतीय लोग हैं जिनके 10 लाख से ऊपर इनकम है, जो एनआरआई है, जो एफएनआईओ है,
वो सबको अब नॉन मेडिकल में 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं थ्रू वीडियो मेडिकल रिपोर्ट। 18 से 35 एज में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्लाइड के अंदर आप, तो काम आसान है। फैमिली को देना है, नॉन मेडिकल स्पेशल में 50 लाख दे सकते हैं आप, वहाँ 1 करोड़ है, यहाँ 50 लाख है। नॉन मेडिकल जनरल में 12 लाख दे सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो मेडिकल के आधार पे। फिर मेजर स्टूडेंट को आप दे सकते हैं 25 लाख तक का नॉन मेडिकल दे सकते हैं, वीडियो एमबीआर पे 30 लाख दे सकते हैं, ठीक है ना सर। तो ये बहुत सारे चेंजेस आपके लिए। शेयरिंग क्यों स्टॉप हो गया? शेयरिंग तो चल रहा है सर, चालू है सर। हाँ, ओके। स्क्रीन इज विजिबल सर। हाँ, अभी माइनर बच्चे को भी आप 0 to 4 एज में 40 लाख तक दे सकते हैं। तुमने 40 लाख का बीमा दिया, 5 लाख एवरेज प्रीमियम पकड़ो, 2 लाख प्रीमियम आ गया आपका। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी फैमिली को बेचना पड़ेगा, फीमेल को बेचना पड़ेगा। फीमेल में 4 कैटेगरी है, कैटेगरी A1, कैटेगरी A2, A3, हाउसवाइफ B1, हाउसवाइफ B2, ये सब कभी समय मिलेगा हम आपको समझाएंगे। इनकम प्रूफ 25 लाख तक तो चाहिए ही नहीं, आप जो बोलेंगे LIC मान लेंगे 25 लाख तक का। तो इनकम प्रूफ का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है। तो अभी फैमिली पैकेज फिर से आते हैं। चलो आप हस्बैंड के पास गए, 5 लाख बेचा, 2.5 लाख यूलिप में, 5 लाख कन्वेंशनल। वाइफ को 5 लाख कन्वेंशनल, 2.5 लाख यूलिप। चाइल्ड को 1 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। यानी एक फैमिली से आप 20 लाख प्रीमियम ला सकते हैं कन्वेंशनल में, 10 लाख यूलिप में ला सकते हैं। तो आपका कमीशन बन गया कितना? देखो कि आपका कमीशन बन गया 20 लाख का 35%, 7 लाख रुपया बन गया। यूलिप में से आप 4% एवरेज पकड़ो, 40,000 मिलेगा। यानी आपको 7,40,000 सिर्फ एक फैमिली से मिल जाएगा। और आपको MDRT करने के लिए खाली 8,75,000 ही करना है। यानी आपका 90% MDRT सिर्फ एक फैमिली करके दे सकता है दोस्तों। ओनली वन फैमिली कैन डू MDRT। 90% काम हो गया आपका। तो क्या अक्खा साला भजन करोगे? खुद तो करोगे ना काम। तो आपका MDRT विद इन योर रिच। क्या करना है? एक फैमिली को फैमिली पैकेज बेचो। आगे चलेंगे हम। देखिए भी उमंग है, 5 लाख बेचो, 5 लाख लेके जाओ, 5 लाख टैक्स फ्री भी लो। टैक्स 5 लाख का लिमिट के नीचे है, करके मैच्योरिटी आप टैक्स फ्री आएगी। अभी ये उमंग की बात करते हैं। 5 लाख प्रीमियम बेचा तो आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि प्रीमियम बिलो 5 लाख है। बट अगर ज्यादा बेचा तो क्या उमंग में? तो ये मेरा ओपिनियन है कि उमंग के 3 हिस्से हैं, डेथ क्लेम, SBDU, मैच्योरिटी बेनिफिट, ठीक है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, ये मेरी मान्यता है, मेरा ओपिनियन है जो आगे की स्लाइड में शेयर करूंगा। अगर LA 100 साल के पहले मर गया, अभी 99% लोग तो 100 साल जीने वाले नहीं है, तो क्या होगा? तो 2 ही हिस्से आने वाले हैं, मैच्योरिटी तो आने वाली नहीं है। पहला हिस्सा आएगा डेथ क्लेम, मर गया, टैक्स फ्री है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बच्चा SBDU। अब सवाल यही होता, आगे जाके देखना पड़ेगा अपने को कि क्या LIC या गवर्नमेंट, सॉरी नॉट LIC, गवर्नमेंट इस SBDU पे TDS काटने के लिए LIC को बोलेगी क्या? आज की तारीख में कीमेन, सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसीज पे 5% TDS काटने का गवर्नमेंट का आदेश है हमारे लिए। फिर से रिपीट करता हूँ, कीमेन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और सिंगल प्रीमियम, ये सारी पॉलिसियां पे 5% TDS काटने का आदेश है, और गवर्नमेंट काटती भी है, LIC काटती भी है। अब देखना यह है कि क्या SBDU पे भी TDS का प्रावधान गवर्नमेंट करती है क्या? क्योंकि मेरा आर्गुमेंट ये रहेगा, आपने क्या कहा कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड इस टैक्सेबल। तो मैं जो प्रीमियम भर रहा हूं, मैं तो मर गया, तो कैसे माइनस मिलेगा? तो मेरा SBDU तब तक फ्री होना चाहिए जब तक मेरा प्रीमियम एडजस्ट नहीं होता। ये मेरा मंतव्य है, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए क्वेश्चन मार्क मारा है। लोग जो कहे कहने दो, मैं बोलता हूं ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। खाली एक प्लान उमंग, बाकी सब प्लान में एकदम स्पष्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। उमंग में खाली एक ही होता है कि 100 साल के पहले मर गया तो क्या? तो आगे चलेंगे हम। तो क्या SBDU भरा हुआ प्रीमियम के सामने एडजस्ट होगा क्या? मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है होना चाहिए, ठीक है। अब वो आदमी 100 साल तक जिंदा रह गया तो 3 हिस्से आएंगे। कौन सा आएगा? एक दिन तो मरेगा वो, तो टैक्स तो टैक्स फ्री है। SBDU अगेन क्वेश्चनेबल है,
और मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स, यानी कि मैं 100 साल का बूढ़ा हो गया, मेरे को मैच्योरिटी मिल गई और वो टैक्सेबल होगा। कितना टैक्स लगेगा? अगर मैंने एटीसी बेनिफिट नहीं लिया है तो मैच्योरिटी वैल्यू लेस प्रीमियम पेड इज टैक्सेबल। 2 करोड़ का पॉलिसी लिया, 5 करोड़ मैच्योरिटी वैल्यू आई, तो 5 crore minus 2 crore, only 3 crore is taxable. Okay, but if I take ATC benefit, then the whole 5 crore will go as a taxable. Now this is at 100 age. So now what I will argue with government, that you are deducting my tax here, then why you are deducted on SBD also? So either I have to maintain my profile properly, so that let the clarity will come. थोड़ा समय में गवर्नमेंट उसके लिए क्लैरिटी इशू कर देगी, डोंट वरी। पर अभी अगर कोई आदमी आपको कोई ओपिनियन देता है तो ओपिनियन मान के चलिए, वो कोई रूल नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा किया नहीं गया है कि उमंग एक पिक्यूलर प्रोडक्ट है। वैसे 3-4 प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट भी हैं जो पिक्यूलर है, वैसे हमारे जैसे सेम लाइक अवर उमंग। तो ये स्पष्टता सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, भारत सरकार। बाकी कोई भी आदमी कुछ भी कहे, मेरे पास में आओ, टैक्स फ्री दिला दूंगा, ये सब मेरा माल बेचने के लिए कि टेक्निक है, मैं उस पर नहीं गिरता। ठीक है, तो यहां पर भी बोलता हूं एसबीडीयू एडजस्ट होगा क्या प्रीमियम अमाउंट के सामने? मेरा मानना यस होना चाहिए, क्योंकि समझो मैं 100 के पहले मर गया तो आपने मेरा टैक्स एसबीडीयू पे काट लिया, तो मेरा प्रीमियम कभी एडजस्ट होगा? तो ये चीज आपको एक आगाह करता हूं, उमंग में ये थोड़ी संभावना है, कभी है, मगर ये अगर प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है तो, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारी कहानियां जो है वो 5 लाख से ऊपर प्रीमियम है तो। अगर आपका क्लाइंट जीवन उमंग ले रहा है जिसका प्रीमियम 5 लाख से नीचे है, आप चिंता मत करो, बिंदास बेचो, बिंदास बेचो, कोई चिंता नहीं। एसबीडी पे टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री है, बिंदास बेचो उमंग। 5 लाख प्रीमियम तक तो आंख बंद करके जो भी मिले उसको बेचो, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बेस्ट प्लान इनकम टैक्स के चेंजेस आने के बाद में उमंग है, अगर 5 लाख से नीचे प्रीमियम है तो। क्योंकि जीवन आनंद बेचोगे, मैच्योरिटी है, 20 साल पीपीटी खत्म हो गया, मैच्योरिटी आपको आ गई, टैक्स लग गया आपको, डेथ क्लेम टैक्स फ्री आएगा। बट डेथ क्लेम तक आप वेट नहीं करोगे, सरेंडर करोगे, तो सरेंडर वैल्यू टैक्सेबल ऐड हो जाएगी। देखो, कोई भी इनफोर्स पॉलिसी आज के बाद सरेंडर करोगे आप, एज पर दिस रूल 5 लाख से ऊपर प्रीमियम है तो सरेंडर वैल्यू भी आपकी इनकम में जुड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। एनआरआई को पकड़ो, उनका बहुत इनकम है, बड़ा प्रीमियम उससे ले, सेटलमेंट ऑप्शन का उपयोग करिए, 5, 10, 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन है, यानी आपकी इनकम को आप स्प्रेड करो। ये सब समझा रहा हूँ भाई लोगों, मेरे मेहरबानी करके सुनिए, ये वॉट एवर आई एम ट्राइंग यू, प्लीज, आई एम with folded head, I am telling you, this is only I am explaining for the persons who are paying premium more than 5 lakhs. Those who are paying below 5 lakhs, उनको कोई चिंता कारण नहीं है। I am again repeating you, again and again I am repeating, telling you, अभी तक मैं जो बोला, till now whatever I have said is only applicable, वो खाली उसी को लागू होता है जो आदमी 5 लाख से ऊपर प्रीमियम भरेगा। Those who are going to pay more than 5 lakhs premium, for them only all this I am telling you. Party, if paying premium less than 5 lakhs, don't worry, absolutely maturity tax free, SBDU tax free। जो आदमी 5 लाख से कम प्रीमियम भरेगा उसके मैच्योरिटी टैक्स फ्री, उसका एसबीडीयू टैक्स फ्री, उसको सब टैक्स फ्री है। जरा भी चिंता मत करना। कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूं, ये सारी चिंता आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आपकी पार्टी 5 लाख से कम प्रीमियम भरती है तो ये चिंता तभी पार्टी के साथ करना होगा हमें जब प्रीमियम 5 लाख से अधिक होगा, तो वो भी खाली उमंग के लिए। बाकी सब में तो स्पष्ट है, टैक्स लगना है तो लगना है मैच्योरिटी पे। आगे चलेंगे, फोकस करिए उमंग पे ज्यादा। सेकंड आनंद, जीवन लाभ, यूलिप, टर्म प्लान, जीवन लक्ष्य, दिस आर द गुड प्लान्स। ओके, अभी देखिए ऐसा एक प्लान है 5 लाख प्रीमियम वाला कि 914-16, 936-25-16 प्रीमियम 5 लाख से नीचे रखो। ये लिफलेट बना के भेजो पार्टी को। टोटल मैच्योरिटी टैक्स फ्री 2 करोड़ ले जाइए,
16वें साल में 65 लाख, 25वें साल में 1,36 लाख, 98 लाख का लीज कवर लो। देखो लीफलेट भेजो, डबल लाभ योजना। वो योजना क्या है? तो ये एंडोमेंट और उमंग का कॉम्बिनेशन है। 40 लाख का एंडोमेंट और 52 लाख का जीवन लाभ। टोटल प्रीमियम हो गया 5 लाख, मैच्योरिटी हो गई 2 करोड़, टैक्स फ्री। यानी 5 लाख वाले को तो कोई चिंता है ही नहीं, बिंदास बेचो ये कॉम्बिनेशन। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन दिखाता हूं, अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। जीवन प्लस 1400 रुपया पर डे भरिए, टैक्स फ्री 3 करोड़ 20 लाख लेके जाइए। 13 साल भरो सिर्फ और 35 साल तक प्रीमियम पाओ, रिटर्न पाओ। प्रीमियम सिर्फ 13 साल भरना है। 3.5 लाख आपको अगले 10 साल मिलेगा 13वें साल के बाद में। 23 साल के बाद में 7 लाख अगले 10 साल के लिए मिलेगा। और 33 साल के बाद में 14 लाख यू विल गेट एवरी next 15 years. So you 35 years you will get this money from LIC, whereas you will pay only for 13 years. What is the scheme? I'll tell you. These are the 3 plans: 91413, 91423, 91433, 13, 23, 33, 33 lakh, 29 lakh, 37 lakhs. As settlement option 10 years, 10 years, 15 years लिया है मैंने। जो SBD नहीं, जो सेटलमेंट ऑप्शन आएगा उसमें से प्रीमियम भर दो 13वें साल के बाद में। सेटलमेंट ऑप्शन आया, प्रीमियम भरो, आया, बाकी बचेगा आपको 3.5 लाख रफली। तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आप करके देखिए घर पे, सॉफ्टवेयर का उपयोग करिए और कंसेप्ट सेलिंग करिए। वर्चुअल प्रॉपर्टी, पैसिव इनकम, फिर रिस्क कवर, फैमिली वेलफेयर, लाइबिलिटी कवर, एस्टेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यूलिप का बहुत अच्छा स्कोप है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, और आने चेंजिंग इंश्योरेंस इरा में मेरा अभी कोर्स कर रहे हैं, 2 पावरफुल सेशन होंगे मेरे चेंजिंग टॉपिक के ऊपर। मैं लेने वाला हूं, मैं MDRT के प्लेटफॉर्म पे भी लिया हूं काफी अच्छी तरीके से। तो देखिए ये सेशंस के अंदर 2023-24 में क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, कैसे काम करेंगे, कौन से प्लान अच्छे, ये सारे टॉपिक लिए जाएंगे, है ना। और आज की टोटल स्पेशल ऑफर है, ये प्रोग्राम में और गौरांग करेंगे। गौरांग लेगा चाइल्ड एजुकेशन मास्टरी, 1999 में आपको फ्री मिलेगा। 2 मेरे 2 गौरांग के 4 आदमी मिलेंगे आपको। ठीक है सर, 4 सेशन मिलेंगे। तो ये 2 पावरफुल सेशंस है, तो आप इसको जरूर से सोचिए कि मेरे 2 और गौरांग के 2 चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड प्लानिंग के ऊपर। वो बहुत सुंदर बोलता है गौरांग, और मैं राजेश जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम दोनों को कि आज ऐसा प्रोग्राम 2000 रुपए का 4 सेशन का। बट मेरे 2 और गौरांग के 2 आज 999 में मिलेगा। तो किसको कांटेक्ट करना है सब गौरांग आपको बताएगा या राजेश जी बताएंगे, जो भी होगा। अभी मेरे खत्म होने के बाद वो आएंगे। यूलिप में LIC का पेंशन प्लस या निवेश प्लस प्लान है, सिप प्लान है। और अगेन वंस अगेन मेरा ये आ गया कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर जो रह गया रहेगा तो फिर से एक बार स्कैन करें और मेरा विजिटिंग कार्ड आपके मोबाइल में सेव कर लें। एड्रेस बुक में चला जाएगा एज यूजुअल। तो कभी कोई जीवन में जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे को मिलेंगे, तो मेरा नंबर, मेरा पूरी डिटेल आप इसके द्वारा ले सकते हैं। और बहुत जरूरी है। और मेरा एक ये कॉन्टेक्ट नंबर, जो जिनके पास स्कैनर नहीं है तो मेरा नंबर दे रहा हूँ मैं, ये नंबर लिख सकते हैं आप। मेरा 9029429906 इज माई नंबर। और मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। मेरे मन में कोई भी प्रोफेशनल कमाने का इच्छा नहीं है, भगवान ने बहुत दिया हुआ है। मैं सिर्फ एक ही धुनी लेके चलता हूँ, राजेश यादव जैसा, ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटो। बट समय की थोड़ी कीमत है, तो थोड़ा सा हम कीमत लेते हैं एक टोकन बोल के। ये जो है हमको 5000, 10,000, 50,000 का कोर्स करने की, यही सब कोर्स अब कर सकते हैं, बट जरा भी नहीं। एक टोकन चाहिए आपसे प्यार मोहब्बत का। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम सबसे अच्छा मीडियम है, जूम अच्छा मीडियम है। देखो ये बताना चाहता हूँ कि जूम क्यों फेमस है मालूम है? जब कोरोना आया ना, तो जूम 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 सब लगा हो गया। आज क्या हो गया, हर आदमी जूम वापरता है। जबकि अच्छे प्लेटफॉर्म में गूगल मीट, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट टीम, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म वेबएक्स मीटिंग। बट क्या हो गया, जूम जबरदस्त चल गया। और ये 3 जो खास लोगों को पता है वही वापरते हैं। वैसा टेलीग्राम का है, सबने व्हाट्सएप 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 कर दिया। और व्हाट्सएप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल बदली किया, सारा डेटा चला गया। और टेलीग्राम
आप मोबाइल बंदी करो, लैपटॉप बंदी करो, आपका डेटा क्लाउड में सिक्योर है, कभी भी जाएगा नहीं। तो टेलीग्राम जीवन में बहुत महत्व का ग्रुप है, ये एप्लीकेशन है। आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्टर करके फिर मुझे कांटेक्ट करिएगा, ये नंबर पे मैसेज भेजिए, टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको ऐड कर लूंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इन हिंदी एंड आई कैन स्पीक इन माय 2 मदर टंग्स। मेरी 2 मातृभाषा है, मराठी एंड गुजराती, क्योंकि मैं पैदाइशी महाराष्ट्र का हूँ, मराठी मेरी मातृभाषा है और गुजराती मेरे माँ बाप है, गुजरात का हूँ करके मेरी गुजराती भी मेरी मातृभाषा, तो मेरी 2 मातृभाषा है, मेरा अभिमान है मेरे होते पर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू गौरांग जी, आप सब पार्टिसिपेंट का बहुत आभार हूँ और आगे मौका मिलेगा मुझे पक्का है, आप सब मेरे साथ में आएंगे तो आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, गौरांग जी अपना जो सेशन होने वाला है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी सर,